स्टार्ट है। जय हिंद साथियों, मैं खुशबू पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राठौर ब्रदर्स पे। तो आइए चलिए आज हम लोग देखेंगे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग सभी लाइव हो जाइए। जितने भी बच्चे अभी आए हैं लाइव हो जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज का। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीएनजी गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है। डीजल की तुलना में जो सीएनजी है ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है। ये बात सच है या नहीं, बताइए आप लोग, क्या ये बात सच है? तो हाँ जी, ये बात सच है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे आजकल सीएनजी व्हीकल चल रहे हैं, मैक्सिमम अब यही चल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम फैलेगा। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि हीलियम एक हल्की गैस है लेकिन हाइड्रोजन से नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्या ये बात सच है? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। तो हाँ, ये जो हीलियम है, हीलियम एक हल्की गैस होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों का आंसर हमारा सही है। ठीक है, दोनों आंसर सही है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। इसमें रॉन्ग आंसर बताना है, कौन सा रॉन्ग होगा ये बताना है। हाँ जी, मनीष कुमार जी, चलिए और भी क्लास शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाइए। हाँ बिल्कुल सही, सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलपीजी सामान्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है? तो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिक्सचर होता है। तो क्या ये बात सच है? बताइए मनीष कुमार जी, बताइए क्या ये बात सच है? दिन धर्मेंद्र गुप्ता जी, हाँ जी, सी बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, क्या ये सही है? तो हाँ ये बिल्कुल सही है। एलपीजी क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोताखोर सांस लेते हैं हीलियम एंड ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जो डुबकी लगाते हैं, तो देखिए होंगे आप लोग, वो एक ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आखिर क्या होता है उसमें? तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है वो, जिससे वो सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या ये बात सच है? जब कपूर लाइक सॉलिड, सॉलिड से कोई चीज, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में परिवर्तित हो जा रही है तो क्या कहलाएगी? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में अगर चेंज हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा? क्या वो सब्लिमेशन कहलाएगा? क्या सब्लिमेशन कहलाएगा? क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। हाँ जी बिल्कुल सही, बी मनीष कुमार, बी, बी क्वेश्चन केवल 2। इसमें बताना है आप लोग को, असत्य बताना है। क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं।
चलिए तो देखिए क्या कहलाता है, सॉलिड से डायरेक्ट अगर कोई चीज गैस में परिवर्तित हो रही है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखिए क्या है, अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में बन रही है, लिक्विड से सॉलिड, तो क्या कहलाएगा, वो फ्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। तभी ना, देखिए मान लीजिए कोई पानी लेते हैं हम, पानी लेके फ्रिज में रख दिए तो वो क्या बन गया, आइस बन गया, वो बर्फ बन गया। तो क्या कहलाएगा, वो फ्रिज में रख दिए, फ्रीजिंग हो गया, उसका क्या हो जाएगा, क्या हो गया, फ्रीजिंग हो गया। तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। वही अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाथों से बर्फ में क्या कहलाता है, हाँ वही। और वही देखिए, लिक्विड से अगर सॉलिड बन गया, जैसे बर्फ हो गया, पानी से बर्फ जम गया, तो क्या कहलाया, वो फ्रीजिंग कहलाया, ठीक है। वही अगर बर्फ अगर फिर से पानी बन गया, लाइक लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग, उसका क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए बता दिया मैंने मनीष कुमार जी, ठीक है। उसके बाद से देखिए, वही चीज अगर लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड हो गया, उसके बाद से हम देखते हैं अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में चला गया, गैस में चेंज हो गया, तो क्या कहलाएगा, वो इवेपोरेशन हो गया, उसका क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। इतना आप लोगों ने समझा, फटाफट से सब लोग लाइव हो जाइए। कौन कौन आ गया है, मनीष कुमार जी, हाँ जी, आपका कमेंट दिख रहा है हमें। चलिए अब देखिए, चौथा चौथा क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट करवाइए, चलिए हाँ जी, चलते हैं हम। तो क्या हो गया, क्वथनांक बिंदु हिमांक बिंदु क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। पहले बढ़ेंगे उसके बाद से घटेंगे, पहले बढ़ेगा देन घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, असत्य कथन का चयन करना था, तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र बताना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन आंसर दीजिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडा मिलान करना है, हमें मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि सोडा, फ्लोरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, इनका सबका केमिकल नेम बताना है। यहाँ पे ये केमिकल नेम पूछा है, सी क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, देखिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। सोडा को क्या सोडा का केमिकल नेम है तो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और क्या, साधारण नमक, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सिंदूर, ये क्या होता है, फ्यूरिक सल्फाइड होता है, और क्या, चौक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो बी आंसर, हाँ जी सही है, धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही, ठीक है बी। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन धातु किससे बनाया जाता है, गन धातु किस चीज का मिक्सचर होता है, बताइए, गन धातु किससे बनता है, क्या हो जाएगा, टीन, तांबा, जस्ता, किससे हो जाएगा, गन धातु किससे बनता है, तो क्या हो जाएगा, ये उपर्युक्त तीनों से बनता है, ठीक है। टीन, तांबा और जस्ता, ये सबसे बनता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें तांबा रहता है 88%, देन ये जस्ता कितना होता है, 2% होता है। टीन कितना होता है, टीन 10% होता है, ठीक है। चलिए डी,
बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूप चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? बताइए। जो जो सन लेंस होता है, सन ग्लासेस वाला जो चश्मा होता है, वो किससे बनाया जाता है? कौन कौन सा कांच रहता है उसमें? तो क्रूक्स रहता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? क्रूक्स कांच। ठीक है। हेलो हेलो, आ जाइए आप लोग। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले ऑप्शन को देखते हैं। ये फ्लिंट, फ्लिंट कांच से क्या बनता है? बल्ब, बल्ब बनाए जाते हैं। ठीक है, बल्ब, बल्ब हो गया। ठीक है, दूरबीन या कैमरा, कैमरा का जो ग्लास होता है, बल्ब का जो ग्लास होता है, ये सब किससे बनता है? ये फ्लिंट कांच से बनता है, फ्लिंट ग्लास से। ठीक है। चलिए क्राउन कांच, इससे क्या होता है? चश्मे का लेंस, चश्मे का लेंस किससे बनता है? ये क्राउन का कांच से बनता है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है। और ये सोडा कांच, ये क्या करता है? इसको लैब में यूज किया जाता है, लैब में यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए, कल से नहीं चल रहा है, ये हमारा सेट नंबर 3 हो गया। आप लोग अगला का जो भी क्लास है, पीछे का क्लास देख लीजिए कब से चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो गया आज। चलिए चलिए आ जाइए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोलॉजी। चलिए, और क्या ये हिप्नोलॉजी क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन, नींद का अध्ययन, नींद का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिप्नोलॉजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अध्ययन आप लोग स्टडी देख के जाइएगा, जो भी स्टडी किसको क्या कहते हैं। जैसे रेशम का अध्ययन कहलाता है, रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ठीक है, तो उसी तरह से सारा ये देख के जाना है। ठीक है, ये ऑर्गेनोलॉजी क्या कहलाता है? जैसे क्या हो गया? कान हो गया, कान नाक गला, कान नाक गला, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? और सॉरी, ये ऑर्गेनोलॉजी होगा ना, और ये हिप्नोलॉजी। ठीक है, ये ऑर्निथ्रोलॉजी, ये क्या क्या कहलाते हैं? स्वप्न का अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन, ऑर्निथ्रोलॉजी। ठीक है। चलिए आ जाइए, ये राइनोलॉजी हो जाएगा, कान नाक गला का अध्ययन। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैक्टोबैसिलस, साइट्रिक अम्ल, राइजोबियम, अल्कोहल, यीस्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एस्परजिलस। चलिए बताइए, आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर चाहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, ये दही। देखते, दही, दही जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कौन सा एसिड होता है दही में? दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर बी। ओके, चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा रोग का कारण कैल्शियम ऑक्सलेट होता है? कौन सी कारण, कौन से रोग के कारण कैल्शियम ऑक्सलेट होता है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये पथरी, किडनी स्टोन जो होता है, इसके कारण ऑक्स क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत क्या होती है? 100% होता है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो मानव रक्त में प्लाज्मा में 100% पानी होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? मानव रक्त लाल होता है किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। बताइए जी, क्या मानव का रक्त लाल होता है मैग्नीशियम के कारण होता है क्या? बताना है हमें। चलिए राइट आंसर बताइए।
तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन ब्लड जो रेड होता है किसके कारण होता है, वो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Hg, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें असत्य बताना है। तो रॉन्ग कौन है, बी है, बी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, बिल्कुल सही, धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी ऑप्शन राइट है। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंध है, लड़ो या उड़ो की धारणा से कौन सा हार्मोन संबंधित है ये बताना है। कौन सा हार्मोन है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन। एड्रिनलिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, इसे 3F भी कहते हैं, 3F यानी फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फ्लाइट, फाइट। ठीक है, देखिए ये एड्रेनालिन ये कब, ये हार्मोन कब एक्टिव होता है, देखिए आप लोग समझिए। हाँ, रानी कुमारी जी बिल्कुल सही, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये कब होता है, देखिएगा अचानक से आप जानिए कि कहीं जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, अचानक से आपके आगे बाघ आ गया, ठीक है, बाघ आ गया, अब क्या करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा उस टाइम, क्या होगा आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उसके बाद से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये किस वजह से हुआ, ये सब किस वजह से हुआ, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एड्रेनलिन के कारण हुआ। चलिए, और ये ऑक्सीटोसिन, ये किस कारण, ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन ये लव हार्मोन भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो हमारे अंदर प्यार, घृणा की भावना, नफरत की भावना, ठीक है, ये सब किसके वजह से होता है, ये ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये एक और मुख्य कारण है इसका, जैसे स्तनधारियों में मिल्क प्रोडक्शन, जो भी हमारी माँ होती है, माँ में मिल्क प्रोडक्शन किस वजह से होता है, किसके वजह से, तो मिल्क प्रोडक्शन, महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन ये ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये सोमैटोट्रोपिक, ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है जी, ये टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में नियंत्रण एवं नियमन केंद्र है, क्या है, जी बीएन के यादव, हाँ जी, चलिए सी बिल्कुल सही था आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा, मानव मस्तिष्क में नियंत्रण और नियमन केंद्र क्या कहलाता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बताता है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा हम लोग ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रफ टफ ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, हम उतना ही बताएंगे जितना कि हमारे एग्जाम में पोटेंशियल है, जितना की यूज है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी, उतना ही बताऊंगी जितना कि एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को ब्रेन के बारे में कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना बताऊंगी उतना ही कर लेना है। ठीक है, जैसे समझिए ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का 3 पार्ट होता है, क्या होता है, एक फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन, एक दूसरा क्या हो गया मिड ब्रेन, और तीसरा हाइंड ब्रेन, क्या हो जाएगा हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या होता है, सबसे बड़ा जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क, फोरब्रेन होता है। ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है, एक क्या होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, थैलेमस, और तीसरा क्या होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये मिड ब्रेन से क्वेश्चन उतना नहीं बनता है। ठीक है, ये वैसे तो ये 2 टाइप का होता है, 2 तरह का। ठीक है, और ये हाइंड ब्रेन ये 3 तरह का। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक सेरिबेलम, सेरिबेलम आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, शॉर्ट में नोट बना लेंगे,
उसके बाद से हमेशा आपका काम आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही मनीष कुमार जी, सही, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, ये ये वैसे तो 3 तरह का होता है, लेकिन इससे दो तरह के ही जो इसका पार्ट होता है उससे क्वेश्चन बन के आता है। एक हो गया सेरिबेलम और एक ये हो गया ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेरिब्रम, सेरिब्रम ये क्या करता है, कार्य इसका क्या होता है, देखिए जो भी हम हमारे अंदर नॉलेज, बुद्धि या फिर सोचने की क्षमता, ठीक है, सोचने और समझने की क्षमता, ये किसके कारण होता है, ये सेरिब्रम के कारण होता है। किसके कारण होता है, सेरिब्रम का कारण होता है, ठीक है। चलिए, ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, किसके एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शन को, ठीक है। चलिए, और ये थैलेमस ये क्या करता है, इसका कार्य तो जान गए आप लोग, बुद्धि हो गया, बुद्धि, सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये सब किसके कारण होता है, सेरिब्रम के कारण होता है, ठीक है। आईक्यू लेवल, हाँ जी, नहीं नहीं, आईक्यू लेवल वाला जो सेरिबेलम आपने लिखा है सेरिब्रम होगा, ठीक है मनीष कुमार, सेरिब्रम होगा। चलिए, ये थैलेमस क्या करता है, ये एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल करता है, क्या करता है, ये एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल कर, एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइक आप लोग समझिएगा कि हम लोग को जैसे ठंडी लग रही है, अभी ठंड का मौसम है तो हमें क्या ठंड महसूस हो रहा है, ये किसके कारण हुआ, थैलेमस के कारण हुआ। हमें गर्मी महसूस होती है, ये किसके कारण हो गया, तो थैलेमस के कारण हो गया। या फिर चलते चलते कोई चीज चुभ गया हमें, लाइक कुछ सुई चुभ गई या कांटे चुभ गए, तो ये सब त्वचा में हमारा कोई दर्द हुआ, बाहरी दर्द हुआ, तो ये सब कौन एहसास दिलाता है, तो थैलेमस दिलाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, ये हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, ये इंटरनल अफेयर को कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, इंटरनल अफेयर, यानी अब अंदर से, यानी अंदर से हमारा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द को क्या करेगा, सर दर्द को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे सर दर्द हुआ, अंदर से पेट दर्द हुआ, लाइक उसके बाद से देखिए अंदर की फीलिंग्स को कौन उत्तेजित करता है या कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस, लाइक प्यार हो गया, ठीक है, गुस्सा आ गया, नफरत हो गया, ये सब सारी चीजों को क्या करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, तो हाइपोथैलेमस। किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से देखिए, अब आते हैं ये सेरिबेलम, ये सेरिबेलम क्या करता है, देखिएगा इससे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल कोई पी लेता है, कोई शराब अगर पीता है तो शराब कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो यही सेरिबेलम को करता है, क्योंकि ये बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉडी को संतुलित कौन रखता है, ये सेरिबेलम रखता है, बॉडी संतुलित, बॉडी संतुलित, बॉडी के संतुलन को कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम, ठीक है। तो यही होता है कि जब कोई ड्रिंक ज्यादा कर लेता है तो ये सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से आदमी लड़खड़ाने लगता है बहुत ज्यादा, देखिए मूवी में दिखाता है ज्यादा एक्टिंग कि कोई पी लिया तो लड़खड़ा रहा है या फिर कोई गिर गया, क्योंकि उसका बॉडी उसके अपने बस में नहीं होता है, क्योंकि ये सेरिबेलम जो वो काम करना बंद कर देता है। अगर देखिएगा, अगर हम अभी हाथ ऐसे उठा रहे हैं तो किसके वजह से, सेरिबेलम के कारण हुआ, तो ये बॉडी का जो भी पार्ट है उसको संतुलित कर रहा है ये। लेकिन वही है कि जब अल्कोहल हम पी लेते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल कोई भी पी लेता है तो ये सेरिबेलम को इफेक्ट करता है, तो उसके वजह से सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा इसमें आता है हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये क्या करता है, ये इनवॉयलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक हमारा जैसे जो चीज हमारे बस में नहीं वो अंदर से हो रहा है, ठीक है, जो
हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो अंदर से ही कंट्रोल हो रहा है। जैसे हो गया, जैसे धड़कन धड़कन हमारी चल रही है या हम सांस ले रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है, धड़कने हमारी अपने आप चल रही है। तो ये किसको, ये क्या कर रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, इस चीज को मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है। या फिर हम लोग कुछ खाना खा लिए, खाना खा लिया, अब क्या हो गया, हम खाना तो खा लिए, अब पचेगा कैसे, तो पचाने वाला काम वो सिग्नल कौन देता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा देता है, ठीक है। ब्रेन का वॉन्ट्स का क्या काम होता है, चलिए। तो क्या हो गया, तो खाना हम जब खाते हैं तो उसका पाचन, डाइजेशन कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के वजह से वही सिग्नल देता है, तो वो होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो यही से क्वेश्चन इतना ही बनेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है, यही बस काम पूछ लेता है, जैसे से अब ये एक सेरिब्रम पे भी बनता है कि ये ब्रेन का उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम, इसको ये छोटा छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा मस्तिष्क है। ये क्या होता है, हाइंड हमारे पीछे होता है, इसीलिए आप लोग देखिएगा कि क्या होता है कि कहते हैं लोग कि पीछे ऐसे माथे में मत मारो, यहाँ पे मत मारो, ठीक है। या फिर मूवी में भी आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, पीछे से पीछे से आके कोई मार देता है तो क्या होता है, वो लड़खड़ा के गिर जाता है, क्या होता है, वहीं कहाँ चोट लग जाती है, सेरिबेलम को, ठीक है। चलिए आ जाइए, गुड इवनिंग खुशी जी, चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि वाहनों में लगा हुआ हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो लगाई जाती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो क्या हो गया, पास्कल के नियम पे, किसके नियम पे, पास्कल के नियम पे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या कह रहा है बताना है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, तो क्या हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, हाइग्रोमीटर से होता है। उसके बाद से क्या है, पोटेंशियोमीटर में विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत चुंबकीय का आवृत्ति मापा जाता है, ये क्या सच है, नहीं जी, आवृत्ति इससे नहीं मापी जाती है, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापी जाती है, क्या मापा जाता है, विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, क्या मापा जाता है, विभवांतर, 14 का सी, एक और दो, नहीं जी गलत है ये क्वेश्चन, इसका सही होगा केवल एक, क्योंकि पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापी जाती है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नॉट कैलोरी वॉट, तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट बताना है, तो वॉट का क्या होता है, शक्ति का वॉट, ठीक है। देखिए हमारा पहले ही आंसर मिल गया, ऐसे ही देखिए एग्जाम में आप लोगों को भी अगर कोई चीजें आ रही है, जैसे ऑप्शन को पहले देख लेना है कि क्या एक चीज कोई मिला रहे हैं तो वो मिल रहा है, पूरे देखने की जरूरत नहीं है, टाइम सेविंग ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फट से देखा, क्या क्या आया है, वाट, शक्ति का क्या होता है, ऐसा यूनिट वाट होता है, ठीक है। तो पहले ही 4 का ए यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कहीं भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैच करते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है, टाइम सेविंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग होता है, कितना होता है पृथ्वी का पलायन वेग, चलिए आंसर दीजिए, बीएन के यादव जी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुड आफ्टरनून राम प्रवेश जी, गुड आफ्टरनून, चलिए आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का पलायन वेग क्या कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, हाँ 11.2 बिल्कुल सही, राम प्रवेश जी बिल्कुल सही, चलिए सी सी, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश देखने पर सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, जिसका कारण है, प्रकाश अगर
देखिएगा हम लोग, जैसे अगर कोई छोटा सा होल रहता है, छोटा होल से हमें वो चीजें दिखती है कि प्रकाश, इसका लाइट जो सीधी जा रही है, ठीक है, तो ये हमें किस कारण से दिखता है, ऐसे किस कारण से होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। किस वजह से होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ होता है बहुत छोटा है, इस वजह से जो प्रकाश का लाइट जो है हमें सीधी दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आ जाइए, बी होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 17 का ए नहीं, बी होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को भारत का अंग बनाया गया, कौन से संविधान संशोधन से, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, चलिए बताइए 18 का क्या होगा, 18 का राइट आंसर, 18 का हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 10वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, और 13वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का एग्जाम 21/1/2026 को है मैम जी, हाँ जी ठीक है, 21 को। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हो जाएगा, ठीक है, इस बार एग्जाम निकाल लेना है, एक सीट हमारी वहां पे पक्की कर लेनी है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 13वां संविधान संशोधन से क्या हुआ था, नागालैंड को एक नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। और 10वां संविधान संशोधन से दादर और नगर हवेली को जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आ जाइए, 15-10 क्या बोल रहे हैं ये, चलिए आ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 345, आर्टिकल 327 और आर्टिकल 301 और आर्टिकल 315, सेकंड सीटिंग मैम जी, जी बहुत अच्छे। चलिए चलिए आ जाइए, तो क्या हो गया, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए चलिए आ जाइए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर, तो ये बात सही है, ठीक है, बीजी खैर थे, ठीक है। राज्य भाषा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 350 में है, नहीं किसमें है, 345 में है, भाषा का, राजभाषा का प्रावधान किसमें कहा गया है, 345 में कहा गया, ठीक है, सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 1, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव की संघ में अधिसूचना जारी करता है, कौन करता है, ठीक है, बताइए, जन प्रतिनिधित्व में चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है, क्या हो जाएगा, 20 चलिए आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदन में जब कोई सदस्य किसी प्रश्न का लिखित उत्तर चाहता है तो वह किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, अगर कोई सदन में लिखित प्रश्न का उत्तर चाहता है तो वो किस प्रकार का प्रश्न कहलाता है, किस प्रकार का कहलाता है, तो अतरांकित प्रश्न, क्या कहलाता है, अतरांकित प्रश्न कहलाता है वो। वही अगर ये तारांकित प्रश्न क्या हो गया, वही अगर प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, अगर किसी प्रश्न का जवाब मौखिक रूप से मिलता है तो वो क्या कहलाता है, तारांकित प्रश्न कहलाएगा, ठीक है। चलिए ये पूरक प्रश्न क्या हो गया, देखिए जब कोई प्रश्न में संवेद मिलता है, जैसे प्रश्न में कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई समझ नहीं पाया उस चीज को, तो दोबारा जब उसे पूछते हैं तो वो पूरक प्रश्न में कहलाता है, क्या कहलाएगा, वो पूरक प्रश्न में आएगा, ठीक है, पूरक प्रश्न।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतरांकित पृष्ठ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र तथा राज्यों के मध्य धन संबंधित विभाजन के संबंधों में उपबंधों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए, वित्तीय आपात में जब फाइनेंस इमरजेंसी के टाइम में कोई भी धन से रिलेटेड, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड इस चीज का क्लास टाइमिंग हमारा 2 बजे से 2 बजे से क्लास का टाइमिंग रहता है, ठीक है, हमेशा 2 बजे से लाइव, ठीक है। चलिए आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। धन से रिलेटेड सारे कामों कौन देखते हैं? प्रेसिडेंट देखते हैं, ठीक है, आपातकाल के समय, ठीक है, वित्तीय आपात आए उस टाइम में। चलिए, संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 23 का सी, 23। हाँ, 23 का बिल्कुल सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 338 ए, यानी 338 ए, ठीक है, बी 24, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है। चलिए, और ये क्या हो जाएगा? नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधानों को जिक्र किया गया 371 ए में, ठीक है। और यही 371 बी में क्या किया गया? असम राज्य के बारे में, असम राज्य के विशेष प्रावधानों का जिक्र है इसमें, ठीक है। चलिए, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के आर्टिकल 21 के अधीन प्राप्त अधिकारों को कब निलंबित किया जाता है? क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? कब निलंबित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, जो 21 आर्टिकल 21 जो है 21, ये इमरजेंसी के टाइम में इसे निलंबित कर दिया जाता है। जो फंडामेंटल राइट में जो 21 आर्टिकल बताया गया है, ये इमरजेंसी जब भी लगती है ये इसे निलंबित कर दिया जाता है। जैसे निलंबित हुआ था ये जब 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच जब वॉर हुआ था, फिर से उसके बाद से 1971 में पाकिस्तान से जब वॉर हुआ था, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 1975 में जब आंतरिक अशांति कारण इमरजेंसी लगाई गई थी तब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल, ठीक है, बिल्कुल सही, राम प्रवेश जी बिल्कुल सही। चलिए आ जाइए, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा का स्रोत कौन सा देश है? प्रस्तावना में जो भाषा का स्रोत ये कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए, आयरलैंड से क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र संबंधित, गणतंत्र का प्रावधान ये फ्रांस से, ठीक है। तो राइट आंसर, चलिए थैंक यू। चलिए राम प्रवेश जी धन्यवाद। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वहीं पे यही प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, ये मुख्य रूप से भाषा का तो जिक्र ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, जो है भाषा का प्रस्तावना में भाषा का स्रोत ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन प्रस्तावना जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका, ठीक है। चलिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी स्वीकार की गई? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी स्वीकारी गई थी, ये कौन से आर्टिकल से लिया गया? यूएसए, हाँ जी बिल्कुल, यूएसए, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही। चलिए, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। 27 का आंसर दीजिए।
क्या हो जाएगा? ए। हाँ जी बिल्कुल सही, ए हो जाएगा। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही। राम प्रवेश जी आपका आपका भी सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 343(1). ठीक है, वहीं पे देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 121 से क्या हो गया? हिंदी को संसद की कार्यवाही में स्थान दिया गया। हिंदी भाषा को संसद की कार्यवाही में स्थान दिया गया आर्टिकल 121 के तहत। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पे, हमारे प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट किसके कारण हो सकता है, मतलब कौन लगा सकता है? तो क्या हो जाएगा? महाभियोग दोनों ही सदनों में। महाभियोग अगर राष्ट्रपति कोई गैर कार्य कर रहे हैं, जो वो पद का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर उनको हटाना पड़ेगा तो कौन इसका प्रस्ताव ला सकता है? तो दोनों सदनों से आवाज उठाई जा सकती है इसके लिए। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, राष्ट्रपति से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए राष्ट्रपति का आज ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं यहाँ पे 1 मिनट में आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम हमेशा के लिए आप लोग को याद कराती हूँ। देखिएगा आप लोग को हमेशा के लिए ये चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोग को ये बताइए, सबसे पहले राष्ट्रपति बनना किसको है? किसको किसको राष्ट्रपति बनना है ये बताइए। लोकसभा दोनों से, हाँ जी बिल्कुल सही। राम प्रवेश जी बिल्कुल सही। अभी ये आप लोग बताइए राष्ट्रपति किसको बनना है? सभी बच्चे बताइए किसको किसको राष्ट्रपति बनना है? चलिए मुझे कौन बोल रहा है? क्या आपकी एज 35 हो गई है? 35 हो गई है? किसका किसका एज 35 हो गया है? जिसका भी 35 हो गया है ये वो इसके योग्य है। ठीक है, हमको एमपी बनना है। अच्छा चलिए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज 35। ठीक है, मेरा नहीं, मुझे नहीं बनना है मैम जी, आप ही। चलिए तो चलिए इसको हम राष्ट्रपति के आर्टिकल को एक कहानी से रिलेट करके समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों को ये राष्ट्रपति के लिए कभी जो भी आर्टिकल बनते हैं वो आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये अभी हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अभी इनका चुनाव हुआ कैसे, ये उस पद पे बैठी कैसे, ये हम थोड़ा सा कहानी से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको बुलाया गया। क्या किया गया? बुलाया गया और बोला गया कि देखिए जी एक पद है, राष्ट्रपति का एक पद है। ठीक है, राष्ट्रपति का एक पद है। ठीक है, उस पे आपको बैठना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये बोली कि ठीक है पद तो है, इस पे बैठना है, पहले इसका पावर तो बताइए आप लोग, पहले पावर बताइए। जैसे हम लोग दरोगा, आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जाने होंगे कि दरोगा का पावर क्या होता है। ठीक है, आप लोग जाने होंगे ना इस चीज को कि हाँ दरोगा का पावर क्या होता है उसके बारे में। तब और ज्यादा आप लोग इस चीज के लिए मेहनत कर रहे होंगे कि नहीं वो पावर चाहिए हमको। ठीक है, वो पावर चाहिए, इसलिए हमको दरोगा बनना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो वैसे ही ये पूछी कि पहले इसका पावर बताओ। पहले तो पद बता दिए हमको, अब इसका पावर बताओ। ठीक है, तो आर्टिकल 53 में पावर हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या आता है? 56, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में ही जिक्र करेंगे हम। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या है 56, इसमें क्या हुआ कि बोले कि ठीक है अब तो पावर तो हमें बता दिए। वही हाँ जी, राज्यपाल थी झारखंड की, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो वही हम पहले यहाँ पे कहानी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है,
कहानी से रिलेट करके बता रहे ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा के लिए इसका आर्टिकल, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहले वो पद के बारे में पूछी तो पद बताया गया उनको, फिर वो बोली कि भाई इसका पावर क्या है, इस पद का पावर बताओ, तो पावर हो गया। उसके बाद से ये बोले कि ठीक है ये सब तो बता दिए हमें, अब बताओ कि इसमें बैठना कैसे, क्या जाके सीधे बैठ जाना है, तो बोले कि नहीं भाई सीधे नहीं बैठ सकते हैं, इसके लिए इलेक्ट करके आना पड़ेगा, इसका इलेक्शन होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन कौन से आर्टिकल में, तो 56 में, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि इलेक्ट तो हो गई, उसके बाद से इनको जैसे ही जब आप कुर्सी पे बैठ गए तो भाई आपको कसम खाना पड़ेगा ना जी, कसम खाना पड़ेगा कि हम इस कार्य को पूरी शिद्दत से निभाएंगे, ठीक है, इस पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, सदुपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शपथ नहीं, फिर से 58 में अभी तो योग्यता बताई जाएगी ना, योग्यता, तो योग्यता क्या थी, 58 में योग्यता बताएगी। योग्यता क्या है कि भारत की नागरिक होनी चाहिए, भारत का नागरिक, जो भी बैठेगा वो भारत का नागरिक होगा, और जो मिनिमम एज होगा वो 35 होगा, क्या हो गया 35। तो इलेक्ट हो गई, उसके बाद से इनका योग्यता बता दिया गया कि इतना योग्यता होना चाहिए। उसके बाद से क्या हुआ, 58 से शपथ पे आ जाइए। अब जब बैठ गई तो ये कसम खाएंगी, ठीक है, यानी ओथ, क्या हो गया, शपथ हो गया, शपथ लेंगी कि हम इस कार्य को, इस पद का पे जो कार्य बनता है उसको हम पूरी श्रद्धा से करेंगे, कोई इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो शपथ हो गया, तो ठीक है, कसम तो ये खा ली, लेकिन अगर ये फिर बोला गया कि देखो भाई अगर आपने तो शपथ तो ले लिया है, लेकिन अगर आप इसका दुरुपयोग कीजिएगा तो आपको हटा भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको हटा दिया जाएगा इससे, तो दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बताया गया 61 में, 61 में क्या किया गया, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, तो हटाने की बात यानी महाभियोग, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, इसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो 61 में की गई है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि याद हो गया होगा, ठीक है। इस कहानी को एक बार ठीक से फिर से देखिएगा आप लोग रिलेट करके, ताकि ये दिमाग में छप जाए, ठीक है। चलिए, और आर्टिकल 72 ये क्या, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, ठीक है, आर्टिकल 72 से। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है, ठीक है। महाभियोग 61, हाँ जी राम प्रवेश जी बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैंड अप योजना की घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई, बिल्कुल सही, 15 अगस्त 2015 को की गई, ठीक है। स्टैंड अप योजना के तहत वित्त पोषण आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, क्या ये कथन सत्य है, क्या ये कथन सत्य है, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, 29 का आंसर दीजिए आप लोग, 29 का आंसर, तो केवल तो ये बात गलत है, ठीक है। स्टैंड अप योजना के तहत वित्त पोषण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, नहीं, सिडनी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाए, आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, सिडनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के 17 लक्ष्यों में किसका उद्देश्य देशों के मध्य और भीतर असमानता को कम करना है। मैम जी क्लियर नहीं दिख रहा, पर मैम MCQ लाइए 15 दिन तक प्लीज, क्लियर विजिबल नहीं है क्या, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, आप लोग बताइए, अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए आप लोग। चलिए आ जाइए, अगला क्या कह रहा है, तो एसजीडी एसडीजी 10 के तहत, ठीक है, असमानताओं को कम किया जाएगा। चलिए आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि भारत में जब से नियोजन की शुरुआत हुई तब से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, कृषि का हिस्सा क्या हुआ, निरंतर घटता गया है,
दिख रहा है ना? हाँ जी, चलिए, क्लियर विजिबल है, ओके। चलिए, तो क्या हो जाएगा? निरंतर कम हुआ है, कृषि का हिस्सा निरंतर कम हुआ है। चलिए, आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एड वेलोरम, मिलान करना है, ठीक है, अग्रिम कर, बूम और प्रशासित मूल्य, ठीक है, इसका बताइए आप लोग। लूसेंट, हाँ जी, लूसेंट का किया जाएगा, ठीक है। लूसेंट का भी प्लानिंग बनाया जाएगा, ठीक है, लूसेंट का भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाएगा। चलिए, वैसे तो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों से बन सकेगा तो आप लोग के लिए लूसेंट का भी एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 31 का ए, 31 का ए। आप लोग पीछे ही चल रहे हैं। हाँ, ए तो बिल्कुल सही है। राम प्रवेश जी बिल्कुल सही मैम। हाँ जी, हाँ, ठीक है, एग्जाम से पहले ही, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा बी, ओके, राइट आंसर बी, ठीक है, हिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, देखिए, मेरा ये प्लानिंग है ना कि जो बायोलॉजी से जो भी इम्पोर्टेंट जहां से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम ना हो तो, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, जो भी बायोलॉजी से, जैसे सेल से बनता है, डिजीज से बनता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से बनता है, ठीक है, और प्लांट टिश्यू से बनता है, तो इन सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका थोड़ा सा मैं आप लोग को एमसीक्यू करा दूं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन जितना बन सकेगा उस चैप्टर से उसको मैं करा दूं, ठीक है, एग्जाम से पहले, ओके। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 32 का बी, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए, तो क्या हो जाएगा? चलिए, अविनाश कुमार जी, तो क्या हो जाएगा? सिडनी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। 1992 नहीं, 1992 नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोली थी। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 1990। चलिए, आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जब बैंक आरबीआई के पास धन जमा करता है तो आरबीआई उस पर बैंकों का ब्याज देता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। 1990 हो गया। राम प्रवेश जी, सिडनी की स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है, तो क्या कहलाता है? जब आरबीआई के पास धन जमा करता है तो आरबीआई उस पर बैंकों को ब्याज देता है, तो क्या हो गया? रिवर्स हो गया, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चलिए, आ जाइए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, ये बताना है आप लोग को। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। 2 अप्रैल 1990, सही। हाँ जी, अविनाश कुमार जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। रिवर्स रेपो रेट, हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? द हेरिटेज फाउंडेशन। क्या कहलाता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन। कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, ओके। चलिए, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ये क्या करती है? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, ओके। 35 बी बिल्कुल सही, 35 बी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, आ जाइए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। ये तो बात गलत है भाई, बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्या सिंगापुर है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केवल वन सही है, ठीक है, ये मुख्यालय सिंगापुर नहीं है। तो एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विकास बैंक का मुख्यालय वियना में है, ठीक है, वियना। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना वैसी परियोजना होती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। तो क्या होता है बृहद सिंचाई परियोजना? बिल्कुल बात सही है। और क्या है दूसरा, क्या कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्या लैटेराइट मिट्टी में? 36 बी होगा मैम। चलिए चलिए बिल्कुल सही जी, 16 36 में, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ क्या बोला है। कथनों पे विचार करना है, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन के लिए नहीं बोला है। 36 रॉन्ग ऑप्शन के लिए नहीं बोला है, ये बस बोला है कि विचार करना है। तो क्या हो जाएगा? ये बात तो बिल्कुल सही थी कि भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार सृजन करती है, तो ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। लेकिन ये जो एशियाई विकास बैंक है इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है, ना कि सिंगापुर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? सॉरी सॉरी, अच्छा मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है। कथन में असत्य कथन का चयन करना, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़िए, ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर 2 हो जाएगा, असत्य यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा, माय मिस्टेक, ओके। चलिए अब हो गया, सही आंसर हो गया केवल 2, ठीक है, आ जाइए 2 ऑप्शन। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही, मैंने सही कर दिया है अलका भारती जी, मैंने सही कर दिया है। चलिए आ जाइए, तो क्या हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, सिलिका, ठीक है, ना कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओनली वन वन वन, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल असत्य बताना है, तो क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं 37 बी। चलिए कोटोपैक्सिस सिसिली, एरिबस इटली, विशुवियस इक्वेडोर और एटना रास द्वीप। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की निम्न नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी बताना है, ये सब कोई जानता है। लूसेंट के विविध में आप लोग देखे होंगे, लूसेंट के विविध में नदियां, नदी सबसे बड़ी लंबी नदियां ये सब पूछा है ना, वहां पे एक पैराग्राफ है, तो उसमें सबसे पहले दिया होगा कि विश्व की सबसे लंबी लंबी नदी, तो क्या हो जाएगा अमेजन, अमेजन, ठीक है, अमेजन, क्या हो जाएगा अमेजन। चलिए लगभग 6400 किलोमीटर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा पतन है और राष्ट्रीय जलमार्ग, क्या हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा गहरा पोर्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट, 39 सी राइट। चलिए नील, अमेजन होगा, अविनाश जी अमेजन। चलिए अलका भारती बिल्कुल सही। चलिए तो ये क्या हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, नहीं ये सबसे
लंबा आंतरिक जलमार्ग नहीं है, क्योंकि इसका फैलाव कहाँ से है? हल्दिया तक, ठीक है। मेजर लंबी नदी है जो से लंबी मिल नील होगा। हाँ जी बिल्कुल सही, चौड़ा मिल नील नदी हो गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा? केवल वन, हाँ जी बिल्कुल सही। राम प्रवेश जी केवल वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह उद्योग के लिए कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है? लौह उद्योग के लिए कौन से वस्तु का आयात किया जाता है? तो कोकिंग कोयला का। किसका? कोकिंग कोयला का। कहाँ से किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका आयात ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आयात ऑस्ट्रेलिया में की जाती है कोकिंग कोयला का, ठीक है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल सही। राम प्रवेश जी 40 का ओनली वन। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कैंपास घास मैदान कहाँ विस्तृत है? तो कैंपास ग्रास बताना है, ये कहाँ स्थित है, कहाँ पे मिलता है ये कैंपास? क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए इसमें। 42 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण ब्राजील में मिलता है, ठीक है, साउदर्न ब्राजील। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, किसे क्या कहते थे? पृथ्वी एक ही भूखंड था, इसे क्या कहते थे? तो इसे पेंजिया कहते थे, पूरे को पेंजिया कहते थे। उसके बाद से ये बट गया, पृथ्वी दो भागों में बट गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ब्राजील। चलिए आ जाइए, 43 का ए। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। पेंजिया कहा जाता था, ये दो भागों में बटा, ठीक है, एक पैंथालासा और एक लॉरेसिया, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, पृथ्वी पर मरुस्थल अथवा मरुभूमि होने की संभावना होती है, कितना? तो पृथ्वी पर मरुस्थल अथवा मरुभूमि होने की संभावना होती है किसके पास? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है। चलिए, जलीय भाग, यस, सतह भाग, पैंथालासा, हाँ जी बिल्कुल सही, अलका भारती, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। चलिए, यही उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से कि जितना आप लोग जान रहे हैं, अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और उसके बारे में आप लोग जान रहे हैं, तो कृपया एक बार थोड़ा सा वहां पे कमेंट में लिखिए, ताकि क्या होगा, आप लोग का वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। जितना नॉलेज है वहां पे सब लिख डालिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि मरुस्थलों में अपक्ष या अपरदन से कोमल चट्टानों से चट्टानें आसानी से कट जाती है। जब कठोर चट्टानें अवशेष रूप में बच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या होता है कि मरुस्थल के अपक्षय से क्या होता है, जो कोमल चट्टानें होती है वो कट जाती है, ठीक है, और जो बचता है उसके बाद से जो अवशेष बचता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंसिल बर्ग कहलाता है, या मोरेन कहलाता है, या जयुगेन कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए आप लोग। तो 45 का आंसर फटाफट दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इंसिल बर्ग। क्या हो जाएगा? इंसिल बर्ग। 45 ए नहीं, सी, 45 सी, ठीक है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्ण जलधारा है? उष्ण जलधारा कौन सी है? तो अगुलहास है। क्या हो जाएगा? अगुलहास, ओके। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगुलहास, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। विंडहाक किस देश की राजधानी है? विंडहाक किसकी राजधानी है? क्या हो जाएगा? विंडहाक किसकी राजधानी? चलिए बताइए, 47 का बताना है, 47 आंसर दीजिए।
विंड हाक किसकी राजधानी है? तो नामीबिया की, नामीबिया की राजधानी विंड हाक। ठीक है, ये घाना की राजधानी, अकरा। ठीक है, चलिए राज्य और वो देश और राजधानी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन, देश की राजधानी और उसकी मुद्रा। ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, आगे आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में संगम युग चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बताना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा 48 का? नामीबिया की। हाँ जी, नामीबिया की बिल्कुल सही है। केन्या की नैरोबी। हाँ जी बिल्कुल सही। अलका भारती बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 48 का। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई गई थी? चोलों की प्रारंभिक राजधानी, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मनलोर। सबसे पहले इनकी प्रारंभिक राजधानी मनलोर बनी थी। उसके बाद से क्या? उसके बाद से तंजावुर और उरेयूर, उसके बाद से शिफ्ट हो गया तंजावुर और उरेयूर में। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्रीहि, वस्त्र, दुहिति, बेगार, विष्टि, सुमिलित कूट चयन करें। चलिए, तो इसका मिलान करना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्रीही क्या कहलाता? चावल कहलाता था। ब्रीही चावल। दुहित, दुहित पुत्री। ठीक है, अधिवास, अधिवास, अधिवास का क्या हो जाएगा? वस्त्र। अधिवास मतलब वस्त्र। और वेष्टि बेगारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत रोम व्यापार में भारत को हो रहे एक तरफा लाभ के लिए किस प्राचीन विदेशी लेखक ने आंसू बहाए थे? ठीक है, तो भारत और रोम के व्यापार में जब भारत को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा था, तो कौन सा विदेशी था जो आंसू बहाया था कि ये अन्याय हो रहा है? क्या हो रहा है? रोम को तो रोम व्यापार कर रहा है, वहां से सामानों का जो है ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन सिर्फ इससे किसको फायदा हो रहा है? सिर्फ भारत को फायदा हो रहा है, रोम को तो हो नहीं रहा है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। कौन से विदेशी को? तो क्या हो जाएगा? विदेशी लेखक कौन थे वो? किसको दुख हुआ था इस बात के लिए? तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 50 का बताना है, 50 का। 50 बताइए आप लोग। 50 का हो जाएगा प्लिनी। प्लिनी ने ये दुख यहाँ पे बताया था। ठीक है, चलिए चलिए, तो आज जो है, आज हमारा अर्धशतक, ठीक है, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई है। ठीक है, 50 का सी। नहीं जी, डायसोरस नहीं, प्लिनी होगा। ठीक है, प्लिनी, प्लिनी ने ये दुखजनक घटना बताई थी। ठीक है, चलिए, तो आज जो है हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 50 बचे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो रोज जो है आप लोग टाइम से 2 बजे लाइव हो जाइएगा। ठीक है, छुट्टी हो गई भागो। हाँ जी, चलिए, तो रोज 2 बजे से यहाँ पे लाइव आ जाना है। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सभी बच्चे 2 बजे नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, चलिए।